नमस्कार, नवजागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजकुमार अनुरागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विशेष। कई बार कहावतें इतिहास के पन्नों से निकलकर व्यक्ति के वर्तमान जीवन को प्रदर्शित करती हैं। आज हम जिस विशेष प्रतिभा के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनका जीवन सचमुच एक दर्शन ही है, जो ये चरितार्थ करता है कि जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जगवैरी होए। जी हाँ, आज हम जिस विशेष प्रतिभा के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्हें जन्म के चंद मिनटों बाद ही मारने के लिए शमशान में दफना दिया गया, लेकिन 5 घंटे ज़मीन में दबे रहने के बाद भी वो जिंदा बाहर निकली और इतिहास रच दिया। दरअसल बेटियों के प्रति समाज में अब सोच बदल रही है। बेटियां अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमा रही हैं, लेकिन एक ज़माना ऐसा भी था जब इसी देश में बेटियों का पैदा होना अभिशाप माना जाता था। इसीलिए कई जगहों पर बेटियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। खास तौर पर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सहित कुछ राज्यों में तो कहानी कुछ ऐसी ही थी कि जिस परिवार में 1 से 2 बेटियां हो जाएं, मानो उस परिवार ने कोई गुनाह कर दिया हो। समाज में बेटियों को जन्म देने वाली महिलाओं को बड़ी ही हीन भावना से देखा जाता था। ऐसा ही हुआ धनवंतरी के साथ। धनवंतरी, जिसे दुनिया आज गुलाबो सपेरा के नाम से जानती है। गुलाबो सपेरा का जन्म 1960 में राजस्थान के अजमेर ज़िले के कोटड़ा गांव में हुआ। गुलाबो के पिता सपेरा थे, जो गांव-गांव में बीन बजाकर सांपों को नचाते थे, जिससे परिवार की रोटी का इंतजाम होता था। गुलाबो का जन्म जिस गांव में हुआ, वहां नियम था कि बेटी का जन्म होते ही उस नवजात को ज़मीन में गाड़कर मार दिया जाता था। चूँकि गुलाबो के पिता देवी भक्त थे, वो बेटियों को देवी मानते थे, इसीलिए वो बेटियों के मारने के पक्ष में नहीं थे। जिस दिन गुलाबो का जन्म हुआ, उस दिन उनके पिता कहीं दूर गांव में सांपों को नचाने गए थे। शाम को 7 बजे गुलाबो का जन्म हुआ। रिश्तेदारों ने तय किया कि जब तक इनके माँ को होश आए, इसे दफना दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। जन्म होते ही रिश्तेदारों ने गुलाबो को गांव के बाहर शमशान में गड्ढा खोदकर दफना दिया। जब उनके मां को होश आया तो वो बच्ची को न देख चीखने चिल्लाने लगी, सबसे मिन्नतें करने लगी कि मेरी बच्ची को कहाँ फेंका है, बता दो, मैं उसे वापस लाऊंगी। लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। अंततः गुलाबो की मौसी ने उन्हें बताया कि गांव के बाहर जहां दबाया गया है, मैं जानती हूं, लेकिन मैं रात में आपको लेकर चलूँगी, अभी नहीं। रात के 12 बजे जब सब लोग सो जाएंगे, तब हम चलेंगे। रात को गुलाबो की मौसी उनकी माँ को लेकर शमशान में गई और गुलाबो को ज़मीन से बाहर निकाला। जब देखा तो 5 घंटे बाद भी गुलाबो की सांसें चल रही थीं। वो लोग उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहाँ वो ठीक हो गई। अब गुलाबो के पिता उसे अपने साथ ही रखने लगे थे। वो जब भी गांव के बाहर जाते, गुलाबो को लेकर जाते। धीरे धीरे पिता के साथ बीन की धुन पर सांपों के साथ साथ अब गुलाबो भी नाचने लगी, जिसे लोग खूब पसंद करते। चूँकि वो कालबेलिया समाज से थी, इसीलिए इस नृत्य को उन्होंने कालबेलिया नृत्य का नाम दे दिया। धीरे धीरे गुलाबो लोगों की चहेती बन गई। मात्र 12 साल की उम्र में किसी के साथ गुलाबो राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले में पहुंच गई। वहां भीड़ में नाच दिखाने के दौरान ही मेला आयोजकों की नज़र गुलाबो पर पड़ी। उन्होंने अगले दिन मंच पर गुलाबो को नृत्य करने के लिए ऑफर किया। पहली बार पुष्कर मेले में मंच पर नाचना गुलाबो के लिए ऐतिहासिक था। इसके बाद साल 1984 में महज 17 साल की उम्र में गुलाबो का चयन फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए हो गया। यह कार्यक्रम अमेरिका के वाशिंगटन में होना था, जहां उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी भी मौजूद थे। गुलाबो के पास उस समय ना ही घुंघरू थे और ना ही पासपोर्ट। उस समय नाबालिग का स्वतंत्र पासपोर्ट नहीं बनता था और समय कम था, इसलिए गुलाबो की उम्र बढ़ाकर पासपोर्ट बनवाया गया। अमेरिका जाने से 1 दिन पहले पिता का निधन हो गया। पिता के ज़्यादा नज़दीकी होने की वजह से गुलाबो सदमे में चली गई, लेकिन हार नहीं मानी। हौसलों को उड़ान दी और माँ से विदेश जाने की अनुमति मांगी।
और अमेरिका चली गई। अमेरिका में अपने प्रधानमंत्री के सामने अपने नृत्य की प्रस्तुति अपने आप में अद्वितीय थी। ऐसे में गुलाबों ने विदेशी ज़मीन पर अपना नृत्य करके सबका दिल जीत लिया। इस परफॉर्मेंस के बाद उन्हें अमेरिका में ही रहकर नृत्य कला की शिक्षा देने की बात कही गई। उन्हें अमेरिकी नागरिकता का प्रस्ताव भी मिला, लेकिन गुलाबों ने इन सारे प्रस्तावों को नकार दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से वतन वापस जाकर अपने ही समाज के बीच काम करने की इच्छा जाहिर की, जिससे गदगद होकर राजीव गांधी ने गुलाबों की कलाई में राखी बांधी और अपनी मुंहबोली बहन का दर्जा दिया। गुलाबों पहली महिला थी जिसने कालबेलिया नृत्य करके सबको दिखा दिया था कि वह वास्तव में अद्भुत है। गुलाबों ने कालबेलिया नृत्य कहीं से सीखा नहीं है, बल्कि वह खुद ही इसकी जन्मदाता है। अमेरिका से आने के बाद गुलाबों जब अपने गांव पहुंची तो गांव वालों ने उनका स्वागत करना चाहा, लेकिन गुलाबों ने कहा कि आप लोग तो बेटियों को मार देते हो, फिर दूसरी गुलाबों कैसे जन्मेगी। इसके बाद उस गांव के लोगों ने बेटियों के प्रति अपना नज़रिया बदला और कसम खाए कि आज के बाद किसी बेटी की हत्या नहीं की जाएगी। गुलाबों कहती है यही उनकी सबसे बड़ी कमाई है। गुलाबों का असली नाम धनवंतरी है। चूँकि वह बचपन से बेहद गोरी और गाल से गुलाबी थी, ऐसे में पिता उनको हमेशा गुलाबों ही कहकर बुलाते थे। साथ में उनके समाज में अभी तक सरनेम लगाने का चलन नहीं था। ऐसे में उनके नृत्य की वजह से लोग उन्हें गुलाबों सपेरा कहने लगे। कालबेलिया नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को महिलाएं पूरी तरह श्रृंगार करके करती हैं। धीरे धीरे यह नृत्य लोकप्रिय हो गया। आज राजस्थान में इस नृत्य को देखने देश विदेश से लोग आते हैं। जिस गुलाबों को जन्म लेते ही मौत की गोद में सुला दिया गया ताकि वह जिंदा न बचे, किस्मत की धनी वह लड़की आज दुनिया में अपना परचम फहरा रही है। गुलाबों अपने गांव में बेटियों के लिए एक स्कूल चला रही है, जिसमें वो कालबेलिया नृत्य सिखाती है। उनके इस ऐतिहासिक एवं अद्वितीय कारनामे का सम्मान करते हुए साल 2016 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। अतीत के झरोखे से मौत को मात देकर दुनिया को कालबेलिया नृत्य से परिचित कराने वाली गुलाबों का संघर्ष सच में अद्वितीय है। जिस समाज ने उनके संघर्ष के रास्तों पर कांटे बिछाए, उसी समाज के लिए गुलाबों आज मान सम्मान और अभिमान बनकर खड़ी है। गुलाबों का समग्र जीवन आने वाली पीढ़ियों को ये सीख देता रहेगा कि अगर मन में इच्छा और संकल्प का समावेश हो तो समाज की बेड़ियां भी इसके तप से पिघल जाती हैं। ऐसी अद्भुत प्रतिभा को दिल से सलाम। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत को लेकर इस खास कार्यक्रम विशेष में। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर करें एवं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।